अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ये जो रास्ता आप देख रहे हैं एरो का निशान, ये मकाम शेर फिज़ा की तरफ जाता है, जो हज़रत फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने जो शेर को बुलाया था, जिसने आके बाद में इमाम हुसैन और दीगर असहाब लाशें जो थीं उनकी हिफाजत की थी। अगर आप थोड़ा कैमरा इस तरफ करें, वो सामने बाबे किबला है, ऊपर लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम अबुल फज़ल अब्बास, रोज़े हज़रत अब्बास है। तो इसके बिल्कुल सामने मैं इस मकाम पे खड़ा हूँ, ये मकाम फिज़ा। अच्छा, ये है वो मकाम शेर जनाब फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा, जहाँ पे बीबी फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने शेर को बुलाया था और इस शेर ने आके उन लाशों की हिफाजत की। आपने देखा कि बैनुल हरमैन से तकरीबन 70 कदमों के फासले पे ये मकाम मौजूद है, जिसे मकाम शेर फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। इसके बिल्कुल पैरेलल सामने गंजे शहीद हैं, तो वो इस वक्त मौजूद है। हम रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने ये कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। ये क़याम हुसैनी, इसके बिल्कुल पास क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अगर आप कैमरा दिखाएं तो वो जो आपको ब्लू गुंबद नज़र आ रहा है, उसके पीछे मकाम शेर फिज़ा है। उस मुनासबत से कि शेर फिज़ा ने चूँकि लाशों की हिफाजत की थी, तो उस लिहाज से यही वो मकाम बनता है, ये पूरा हिस्सा जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब की जो लाशें थी वो जिस हिस्से में रखी गई थी। इसके बिल्कुल अगर आप देखें, इस खुदाई के दूसरी जानिब ख़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़ैम नज़वी है, इसे टीला ज़ैनबिया भी कहा जाता है। ये वो मकाम है जहाँ पे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भाई को ज़िबा होते देखा। इसके बिल्कुल सामने वो जो दो गुंबद नज़र आ रहे हैं आपको, वो खैमा गाहे इमाम हुसैनी है। अच्छा, वो आपको खैमा गाह नज़र आ रही है जिसपे दो परचम लगे हैं, दो गुंबद हैं। ये जो मकाम है जिसपे आपको ग्रीन परचम नज़र आ रहे हैं, या ज़ैनब लिखा है, ये टिला ज़ैनबी है। इसके बिल्कुल सामने ये रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अब हम आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मक्तल गाह, जहाँ आपको शहीद किया गया, उस मकाम पे लेके रोज़े हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में हम मौजूद हैं। आए आपको तो नहीं है फलक की चाम आपको नजर आ रहा है। ये है असहाबे बावफा, वो सहाबी जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफा है। ये जो दरमियान में दो पोल्स के दरमियानी रास्ता है, ये है नवासे रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक। ये जो थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है कि जरी थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई है, ये हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की कब्र है। इसी जरी के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पे जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम सो रहे हैं। तो इस तरह इस हस्तियों की कब्रें हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब अली असगर और जनाब अली अकबर। इस वक्त जिस मकाम पे हम मौजूद हैं, इसे ख़याम हुसैनी कहा जाता है। ये खैमा गाह रोज़े आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो क़याम थे वो इसी मकाम पे लगे हुए। सबसे पहले जब हम खैमा गाह में दाखिल होते हैं तो पहला जो खैमा हमें नज़र आता है, खैमा हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का खैमा हमें नज़र आएगा। ये है वो हज़रत अब्बास के खैमे से थोड़ा सा आगे हैं तो ये असहाब के खैमे थे। मगर अब ये पॉइंट्स और ये जगह आपको नज़र आ रही हैं, ये मेरे दाएं जानिब और बाएं जानिब, ये असहाबे, ये तकरीबन पूरा कंपाउंड जो था, ये असहाबे बावफा, असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये खैमे। अगर आप अंदर चलते हैं तो ये जो सामने आपको ज़रिए मुबारक नज़र आ रही है, ये खैमा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। इसके बिल्कुल साथ जब हम आते हैं, ये जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खैमा मुबारक है। यहाँ पे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा क़याम फरमाती थी। इस खैमे के पीछे जो खैमा दिखाएं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का खैमा था। वो इमाम जो वाक़या करबला के वक्त बीमार थे, इस खैमे से जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस खैमे में क़याम फरमाते थे। वो बीमारी की हालत में थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नेज़े पे बुलंद हुआ तो इसी खैमे से इमाम सज्जाद ने हुक्म दिया कि पर्दा हटाया जाए। जब पर्दा हटाया गया खैमे का,
تو امام زین العابدین علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پہ ہے. تب امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، میرا سلام ہو آپ پر میرے بابا. کیا ہے میرے ساتھ؟ یہ ہے خیمہ گاہ حسن علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم علیہ السلام کا خیمہ تھا. اس خیمے میں امام حسن علیہ السلام کی باقی اولاد بھی موجود تھی. جب ہم خیمے امام حسین علیہ السلام میں آتے ہیں تو اس قیام گاہ کے اندر یہ آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے. اس تصویر میں پوری کربلا کا جو منظر ہے اس کی عکاسی کی ہوئی ہے کہ کیسے عمر ابن سعد کی قیادت میں یہ لشکر کربلا میں آیا جو 72 کے مقابلے میں اس لشکر کو تیار کیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی فوج کے جو اسٹریٹجیکلی پوزیشنز تھیں وہ اس لشکر کے مقابلے میں تیار کی. امام حسین علیہ السلام نے اپنی فوج میں جو میمنہ یعنی لشکر کی جو دائیں جانب تھی اس کی کمان زہیر ابن کین کو دی، اور میسرہ جو بائیں جانب ہوتی ہے اس لشکر کی کمان جو تھی وہ حبیب ابن مظاہر کے حوالے کی. قلب لشکر یہ جو درمیان تھا لشکر کا اس کا جو ڈیفنس کر رہے تھے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کر رہے تھے، اور اس پورے لشکر کی جو کمان تھی جس نے ڈیفنس کرنا تھا اس کی قیادت حضرت عباس علیہ السلام کر رہے تھے. بیابانی کے پیچھے